हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज के इस वीडियो में हम राजपूती लहंगे के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले, जो कि विंटेज लहंगा रहने वाला है। तो एक बार मैं आपको लहंगा दिखा देती हूँ कि किस टाइप का लहंगा है। और लहंगा बहुत ही सुंदर है, काफ़ी घेर है इसमें। इतना सारा इसमें घेर दिया हुआ है। 2 कलर में है ये, पिंक और ऑरेंज। और इसका जो ब्लाउज दिया है वो भी 2 कलर में दिया हुआ है, एक कांचली और कुर्ते के लिए। तो उसको ही यूज करके हम ब्लाउज बनाएंगे। तो ब्लाउज भी देख लेते हैं। ये देखिए, एक ये पिंक कलर का ब्लाउज दिया हुआ है और एक ये ऑरेंज कलर का। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम ब्लाउज बनाएंगे। जो नॉर्मली ब्लाउज होता है वैसे ही बनाना है, बस इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी हम सब्यसाची पैटर्न पर देंगे और लेस वगैरह लगाकर इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है, 6.75 इंच ले रहे हैं। और आर्मोल यहाँ पर लेंगे हम 6.5 इंच। इसे हम हेवी साइज़ का बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट है 40, उसका 4th पार्ट 10 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। टोटल लेंथ इसकी यहाँ पर ले लेनी है हमको। तो टोटल लेंथ हम यहाँ पे 16 इंच रखेंगे। 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए, तो 17 इंच लेना है। वेस्ट जो है वो ले लेना है यहाँ पे। तो वेस्ट है 34, उसका 4th पार्ट लेना है। 8.5 इंच 3 इंच डार्ट के लिए लिया है और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से आर्मोल के साइड पे गोलाई देनी है। यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 3.5 लेंगे। यहाँ पर 3 लेकर डार्ट जो है वो हमने 3 इंच की रखी है, क्योंकि ये हैवी साइज़ है। यहाँ से 1 इंच स्ट्रेट करके ये शेप देना है। अब यहाँ पर हमें दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर कर लेना है। दोनों लाइन हमारी बराबर इक्वल आनी चाहिए। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 0.25 इंच का शेप देना है। यहाँ पे हमें 3 इंच लेना है। आप 3.25 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच लिया है। यहाँ से इसकी जो लेंथ है नेक की वो हम 8 इंच रखेंगे और इस तरीके से शेप देना है। ये देखिए, अब यहाँ से हमने 4 इंच लिया, तो यहाँ से भी हमें 4 इंच लेना है और यहाँ से भी हमें 4 इंच लेना है। ये देखिए, 4 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करते जाना है। सेंटर पर एक किस तरह से 1/2 इंच की डाट लेंगे। ये देखिए, पूरी 1 इंच की डाट हो गई। हाफ इंच ऊपर, 1/2 इंच नीचे। यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और उसको इस तरह से क्रॉस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा सब्यसाची पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है और अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से डाट इस तरीके से माइनस करनी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें मार्जिन यहाँ पे कहाँ कहाँ पर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन लेंगे। यहाँ पे मार्जिन लेना है, यहाँ पे पूरे में मार्जिन लेना है और इसकी गोलाई पर भी मार्जिन ऐड करना है।
अभी हमारा मार्किंग हमने लाइनिंग फैब्रिक पर कर ली, इस तरह से मार्जिन ऐड कर लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हमने क्राफ्ट फैब्रिक पर कट कर लिया है। इसके बाद हम इसको मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मैन फैब्रिक जो दिया है वो हमारे पास 2 कलर्स में दिया है, तो हम 2 कलर्स में ही इसको कट करेंगे। पूरा ब्लाउज जो होगा वो 2 कलर में ही बनकर आएगा। और साइड वाला पार्ट जो है वो भी हम इस तरह से कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें पिंक कलर का क्रैप कट कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर का क्रैप कट करना है। तो मैं बाद में यहाँ पे ऑरेंज कलर का क्रैप कट करूँगी, लेकिन कॉटन का जो फैब्रिक है वो मैं पिंक ही लगा रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट भी कट कर लिया, पूरा पार्ट्स हमारा कट हो गया। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्रैप को रखना है, फिर मैन फैब्रिक को रखना है, उसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और नेक पर हमें पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद फिर हम इसको स्टिच करेंगे। इसको यहाँ से इस तरह से कट लगाना है। एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करना है। ये देखिए इस तरह से साइड से एक स्टिच करेंगे। ये देखिए साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखिए तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। अब क्रैप और मैन फैब्रिक दोनों को साथ में स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क कर लेना है। ये वाला पार्ट यहाँ पे मेज़र करना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इतना हमें यहाँ पर स्टिच करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे स्टिच कर लिया। ऐसे ही कॉटन वाला जो फैब्रिक है उसको भी स्टिच करना है और सेंटर से रखकर इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे सेंटर से इस तरह से मार्क कर लेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, उस पर हमें लेस लगानी है। देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे पैड लेना है, ये हमने 40 साइज़ के पैड लिए हैं। सेंटर पर इस तरह से मार्क करके इसको स्टिच करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। साइड का एक्स्ट्रा कट कर देना है। एक्स्ट्रा कट करने के बाद क्रैप का फैब्रिक पहले रखना है, उसके ऊपर मैन फैब्रिक, फिर उसके ऊपर कॉटन का फैब्रिक रखना है और इस तरह से इसका जो राउंड है उसमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पूरे कोने निकाल कर प्रेस करके साइड से स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ पर हमें पैड इस तरह से अटैच कर दिए हैं और ये वाला पार्ट हमें इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरह से सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के पार्ट को भी स्टिच करेंगे। ये देखिए इसको अटैच कर दिया है। फिर नीचे के साइड से हम थोड़ा सा शेप देंगे 1 इंच जितना और इसको स्टिच करेंगे। कट करेंगे सेंटर से, एक स्टिच हम पट्टी के ऊपर से करेंगे। सेंटर पर कट लगाना है, उसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे लेस लगानी है। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर दिया है। नीचे के साइड से भी लेस को लगा देंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।